जय श्री महाकाल साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे तंत्र साधना के नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व के बारे में। तंत्र साधना एक प्राचीन और गूढ़ विधि है जो आत्मा की उन्नति, मानसिक शांति, शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे साधक द्वारा गहन ध्यान, मंत्रों का जाप, यंत्रों की पूजा और विशेष अनुष्ठान के माध्यम से किया जाता है। लेकिन तंत्र साधना के साथ कुछ नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व जुड़े हुए हैं जो साधक को सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक मानसिक आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। तो आइए जानते हैं नैतिक दायित्व के बारे में। तंत्र साधना के दौरान साधक को कुछ प्रमुख नैतिक सिद्धांतों का पालन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जैसे सत्य और अहिंसा का पालन करना। तंत्र साधना में सत्य का पालन और अहिंसा के सिद्धांतों का विशेष महत्व है। यदि साधक किसी भी प्रकार की झूठ बोलने या किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने की सोचता है तो साधना का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को हमेशा सत्य बोलने और किसी भी जीव पर हिंसा करने से बचना चाहिए। समय का सम्मान करें। तंत्र साधना एक निरंतर और नियमित अभ्यास है। इसके लिए तय समय पर साधना करने का महत्व बताया गया है। साधक को अनुशासन में रहना चाहिए और निर्धारित समय पर ही साधना करनी चाहिए ताकि उसका मन स्थिर और शुद्ध रहे। गुरु का आदर करें। तंत्र साधना के दौरान गुरु का मार्गदर्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही आप इन सभी साधनाओं को प्रभावी रूप से कर पाते हैं, जिसका प्रभाव और लाभ मुख्य रूप से मिलता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान ही तंत्र साधना को प्रभावी बनाता है। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक दायित्व की। तंत्र साधना केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसके लिए कुछ आध्यात्मिक दायित्व हैं जिसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। आध्यात्मिक शुद्धता। तंत्र साधना के दौरान साधक को मानसिक शारीरिक शुद्धता का बेहद ख्याल रखना चाहिए। यह शुद्धता केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी प्रभावी होता है, क्योंकि मानसिक विचारों की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और साधक को बुरे विचार और इंद्रियों के सुख से दूर रहना चाहिए। ध्यान और साधना। तंत्र साधना में ध्यान की विशेष भूमिका बताई गई है। साधक को अपने साधना में एकाग्रता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है ताकि वह आत्मा के गहरे स्तर पर पहुंचकर ज्ञान अर्जित कर सके, महाज्ञान प्राप्त कर सके। यह साधना केवल ध्यान और आत्मा की शुद्धता के लिए नहीं बल्कि चेतना को जागृत करने के लिए भी किया जाता है। दुनियादारी की बंधनों से मुक्त होना। तंत्र साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मिक मुक्ति है। साधना को सांसारिक वासना और बंधनों से ऊपर उठकर एक अध्यात्म की ओर पहुंचाता है। इसके लिए उसे केवल दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग। तंत्र साधना में शक्तियों को जागृत करने के उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग केवल सही काम के लिए और अच्छाई के लिए ही करना चाहिए। अगर कोई साधक इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो यह उसे आत्मिक पतन की ओर ले जाता है और सही दिशा में प्रयोग नहीं करने से तंत्र साधना नष्ट हो जाती है। तंत्र साधना जब सही मार्गदर्शन और नैतिक दायित्वों के साथ की जाती है तो यह केवल व्यक्ति को आत्मिक शांति ही नहीं प्रदान करती बल्कि उसे उन्नति की मार्ग पर लेकर जाती है। इसके साथ ही यह व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा की वास्तविकता से रूबरू कराती है। तंत्र साधना का उद्देश्य केवल बाहरी परिणामों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह साधक को अत्यधिक विकास और आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना तंत्र साधना के बारे में। ऐसी ही तमाम आध्यात्मिक वीडियोज़ और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल अघोर अखाड़ा उज्जैन को।
तब के लिए बने रहें हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल अघोर अखाड़ा उज्जैन के साथ। जय श्री महाकाल।